हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देश के क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो उसमें जो पहली संख्या है जो हम सीखेंगे वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती है जो किससे स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं। किससे होती हैं? एक से। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये चलती रहती है। तो आप सबको तो पता ही है नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चलते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं होता नंबर। हम इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं कि जैसे देखो हम किसी चीज को गिनते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से 0 गिनेंगे, 0 1 2 3 4, तो ऐसे तो गिनते नहीं है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से गिनना स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? गिनती भी बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। एक चीज और आपको मैं एक चीज और बता दूं, प्राकृतिक संख्या जो हमारी काउंटिंग नंबर होते हैं, हम उसको क्या बोल सकते हैं? हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी संख्या। तो आपकी नॉलेज के लिए हम इसको मतलब बता रहा हूं कि प्राकृतिक संख्या और जो हमारी गिनती होती है उसको हम हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे हिंदू अरबिक नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। क्या सीखेंगे? पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर क्या होती हैं? जैसे देखो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो किससे स्टार्ट हो जाएंगी? 0 से स्टार्ट हो जाएंगी। किससे हो जाएगी? बस इसमें 0 पहले आ जाता है। तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको पता ही है कि गिनती ऐसी चलती रहती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या सीखेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या सीखेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या दो तरह की होती हैं। पूर्णांक संख्या दो तरह की होती हैं। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरी होती है हमारी धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या दो तरह की होती हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? देखो धनात्मक पूर्णांक जो 0 से हमारी 0 के बाद जो स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जो 0 से पहले की होंगी, जैसे -1 -2। ठीक है, -3 -4। ठीक है, -5, ये हो जाएंगी हमारी, ये जो हमारी संख्या हो जाएगी इधर से इधर तक की, 0 से इधर तक की, ये हो जाएगी हमारी धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 से हमारी यहाँ तक की जितने भी नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे सारे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आगे हम क्या सीखेंगे? सम संख्या। क्या सीखेंगे? सम संख्या, कि सम संख्या होती क्या है। तो सम संख्या हमारी वो होती हैं सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ 2 के टेबल से कटे। ठीक है, मतलब जो 2 के टेबल से आसानी से कट जाए, 2 के पहाड़े से आराम से कट जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सम। बोले तो इवन नंबर। ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12। ठीक है, जो 2 के पहाड़े से आसानी से कट जाए उसको क्या बोलते हैं? हम सम संख्या, बोले तो इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा होती है हमारी विषम संख्या। ठीक है, क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं?
ओड नंबर, ओड नंबर क्या होती हैं? जो 2 के टेबल में ना है, ठीक है, जो 2 के पहाड़े से बिल्कुल ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या होती है? हमारी विषम संख्या होती है, जो 2 के पहाड़े से बिल्कुल ना कटे। तो अगली हमारी संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो? केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम 5, ठीक है, 5, तो 5 गुणन मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? गुणनखंड मतलब वो किसके पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। तो किसके पहाड़े में आए? एक क्या आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा और एक खुद के पाड़े, बोले तो 5 के पाड़े में आगे, इससे ज्यादा तो इसके कोई गुणनखंड हो नहीं रहे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7, ठीक है, तो 7 भी किसके पाड़े में आएगा? 1 के पाड़े में आएगा और एक 7 के पाड़े में आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो 5 का हमने गुणनखंड करा तो मतलब खुद के 1 के पाड़े मारा और खुद के पाड़े मारा। इसी तरह से हमने 7 का भी करा तो किसके पाड़े मारा? 1 के पाड़े मारा और खुद के पाड़े मारा, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड, ठीक है, 1 के पाड़े से और खुद के पाड़े से है, ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए मतलब जैसे हम 27 ले लेते हैं, ठीक है। 27 देखो 1 के पाड़े में आएगा, ठीक है, 3 के में आएगा, 9 के में आएगा और 27 मतलब खुद के पाड़े में आएगा। देखो ये ऐसी मतलब क्या है? बहुत सारे पाड़ों में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या नहीं होती है। जो क्या बोले, जिनका सिर्फ केवल 2 गुणनखंड होगा वही क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, मतलब कि प्राइम नंबर होंगे। जो 2 से ज्यादा होंगी वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे, ठीक है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट हमेशा कहां से होगी? 2 से होगी, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, ठीक है। ऐसी मतलब जितने भी होंगी वो हमारी प्राइम नंबर होगी। एक नहीं होती, देखो एक क्यों नहीं होती है? अगर मैं 1 का गुणनखंड करूं, ठीक है, तो किसके पाड़े में आएगा? सिर्फ 1 के पाड़े में आएगा, इससे ज्यादा इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा। तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन मतलब क्या बताई थी? सिर्फ केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। तो 1 का गुणनखंड नहीं है तो 1 क्या होता है? हमारा अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए क्या होती है? तो कोई पूछ भी ले आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो वो क्या कौन सी होती है? हमारी 2 क्या होती है? हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। कोई आपसे ये भी पूछ दे, ठीक है, कि 1 से 100 तक के बीच में कौन कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो कितनी अभाज्य संख्या होती है? हमारी 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। कितनी होती है? 25 होती हैं। तो वो 25 अभाज्य संख्याएं होती है हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। तो वो 25 प्राइम नंबर है हमारे, ठीक है, ये सारे, ठीक है। अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप सही से देखो उनको, ठीक है, कि 2 को छोड़ के, ठीक है, 2 को छोड़ के बाकी सारे हम क्या, हमारी संख्या क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। कौन सी है? विषम संख्या। सिर्फ 2 क्या? एक सम संख्या। 2 क्या? सिर्फ एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर, बोले तो सम संख्या, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि ऐसी अभाज्य संख्या लिखिए जो क्या है? सम हो, ठीक है, तो सम हो, तो ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सिर्फ उसमें क्या है कि सम संख्या कौन सी है? वो 2 है, बाकी सारी क्या है? विषम है, ठीक है, विषम है। तो और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, मतलब कि विषम अभाज्य संख्या लिखने, क्या लिखने? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी क्या होगी? 2 तो होगी ना, 2 क्या है? हमारी सम संख्या। तो सबसे छोटी अब क्या हो जाएगी? 3 क्या हो जाएगी? हमारी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हमारी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आगे सीखते हैं हम। आगे क्या हमारा
क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या की भाज्य संख्या, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो हमने सीखा क्या कि जो हमारे भाज्य संख्या होती है उनके कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। केवल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, जो के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। इसी तरह से जो हमारे भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या क्या कहता है कि उसके क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब उस संख्या के कम से कम ज्यादा पहाड़ों से कटना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 2 ज्यादा पहाड़ों से कटना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो ये देखो 2 से ज्यादा कट रहा है। किससे कट रहा है, 2 से ज्यादा, मतलब कि पहाड़ों में आ रहा है। 2 इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी, ठीक है, 4, 9, 12, 15, 20, ठीक है, ऐसी जितनी भी संख्या होंगी जो जिनका गुणनखंड, ठीक है, जिनका फैक्टर क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है। ठीक है, 1 का गुणनखंड क्या होता है, केवल 1 होता है। ठीक है, तो 1 क्या होगा, 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या होगा, अभाज्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके कम से कम अभाज्य संख्या में क्या होना चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो क्या होता है, 1 क्या मतलब, जो 1 का गुणनखंड होता है केवल 1 होता है, ना ही वो क्या भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, समझ में आ गया भाज्य संख्या। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, से अभाज्य संख्या। क्या सीखेंगे, से अभाज्य संख्या। ठीक है, से अभाज्य संख्या, ठीक है, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ऐसी संख्या है, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका एलसीएम सिर्फ केवल क्या होता है, 1 आए। क्या है, 1 आए। ठीक है, ऐसी 2 संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, ठीक है, क्या है, 1 आए। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं 5 और 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या होगा, एक ही, मतलब कि जो उनमें कॉमन संख्या होगी। देखो एलसीएम ले लेते हैं, 5 का अलग ले लेते हैं और 7 का अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो मतलब कि 1 से हम एलसीएम हमेशा करते नहीं, छोटी संख्या से करेंगे। ठीक है, तो किससे करेंगे हम, सीधा देखो ना 2 से कट रहा, ना 3 से कट रहा, ना 4 से कट रहा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, एक बार में। इसी तरह से 7 भी 7 से कटेगा एक बार में। ठीक है, तो देखो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन 1। ठीक है, तो ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी 2 संख्याओं का गुणनखंड जिनका क्या होगा, एलसीएम 1 हो। ठीक है, ऐसी 2 संख्याओं का एलसीएम जिनका क्या होगा, 1 आ जाए। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, से अभाज्य संख्या, बोले तो को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऐसी 2 संख्याओं का एलसीएम जिनका क्या होगा, एलसीएम क्या हो, 1 आए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे और भी ले लेते हैं, जैसे 24 और 23। ठीक है, तो अगर हम 24 और 23 को करेंगे, ठीक है, तो देखो 24 तो बोलोगे आप क्या होता है, 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 4 के में, 6 के में, 12 के में, 24 के में भी आता है। लेकिन ठीक है, ये कई पहाड़ों में आ रहे, लेकिन 23, ठीक है, हम तभी से अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जब क्या होगा, जिनका मतलब जब क्या होगा, जब इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम 1 आए। ठीक है, तो इसका भी 1 ही आ रहा। क्यों आ रहा है, देखो ये 2 से कट रहा, 4 से कट रहा, 6 से कट रहा, लेकिन ये नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसका सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सिर्फ क्या एलसीएम आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, एक से अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, 6 और 8 का ले लेते हैं। ठीक है, 6 और 8 का ले लेते हैं तो 6 क्या आता है, 2 में भी आता है। ठीक है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। देखो, और जो 8 है वो क्या आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनमें देखो 1 के अतिरिक्त आ जाएगा। 1 के अतिरिक्त मतलब 1 से ज्यादा जब एलसीएम में आता है, ठीक है, कॉमन आता है दोनों में, तो वो क्या होगा, से अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, आई होप के से अभाज्य संख्या भी आपको समझ में होगी। तो अगली हम संख्या सीखते हैं। ठीक है, तो अगली संख्या हमारी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है,
तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। कि कौन से परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां, ठीक है, q का मान, मतलब q का मान कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। बराबर मतलब कि नहीं, ठीक है, बराबर को काट दिया, इसका मतलब कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे हम लिख देते हैं 1/2 क्या है हमारा, p बट्टे q के रूप में फॉर्म में। ठीक है, p कुछ और होना चाहिए, बट्टे में q कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगी 3 ठीक है 5। ठीक है, क्या है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/3। ठीक है, यहां तक कि 0/5, मतलब p हमारा 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, p हमारा 0 हो सकता है, वो भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन ठीक है, जैसे 2/0 लिख रहे हैं, यहां पर देखो 0 आ गया, क्या आ गया, q की जगह 0 आ गया, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो और भी बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.33। ठीक है, तो ये मतलब बढ़ते जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 की बार। तो ठीक है, ये भी क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 2.5। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो कट जाए। देखो हम इसको कैसे भाग कर सकते हैं, मतलब कि जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं हम 2 से 5 को, तो 2 दूनी, ठीक है, तो 4। ठीक है, एक शेष बच गया। ठीक है, तो पॉइंट लेके क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के आगे भी जो कट जाए संख्या, वो भी हमारी क्या होगी, प्राइम नंबर होती है। तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो 2.5 भी क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगी, हमारी प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके, वो क्या हो जाएंगे, हमारी इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, और जिसे हम p/q के रूप में लिख लेंगे, वो क्या होंगे, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, जितनी भी मतलब एक तरह से अंडर रूट वाली संख्या होगी। ठीक है, और अंडर रूट मतलब जैसे कि दो जो अंडर रूट से बाहर नहीं आती है। ठीक है, जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बने। ठीक है, तो जैसे √2, ठीक है, √3, ठीक है, √5। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, हमारे अपर में संख्या होगी। ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, 9 नहीं होगा, क्योंकि जब देखो किसी का अगर जोड़ा बन जाता है अंडर रूट में, ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 × 3। तुम्हें पता ही सबको कि जब किसी का, ठीक है, जोड़ा बन जाता है अंडर रूट के अंदर, वो क्या हो जाता है, वो संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, 9 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, वो सिर्फ वही होगा, हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पाई। ठीक है, देखो पाई ले लेते हैं। ठीक है, तो पाई का मान जो होता है वो क्या होता है, 3.1, ठीक है, 4, 3, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी वैल्यू होती है। ठीक है, वो कभी कटता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, पाई भी क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1, ठीक है, 101, 001, ठीक है, 0001, ठीक है, ये ऐसी आते जा रहा है। ठीक है, देखो कोई ना ये कट रहा है ना, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। और ये देखो इसका कैसे आ रहा है, 101, ठीक है, 001, ठीक है, 0001, ऐसे ही आते जा रहा है। ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, जहां तक देखो पाई का मान, आप मतलब पता है आपको, पाई का मान कभी कभी हमें मतलब कि 22/7 होता है, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर इस फॉर्म में होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर जो p/q के रूप में है तो वो क्या होगा, और परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।